23 जनवरी 2023 की सुबह में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के एक गांव के पास नीलगिरी का पेड़ था, काफ़ी विशाल पेड़। और उस पेड़ के आसपास बहुत ढेर सारे चूहों का बिल था, वो भी बड़े बड़े चूहे, खतरनाक वाले चूहे। होता कुछ यूँ है कि सुबह का वक्त होता है, उस गांव का जो मुखिया होते हैं, प्रधान, वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। जब वो उस नीलगिरी पेड़ के पास से गुजरते हैं तो उन्हें कुछ रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कोई छोटा सा बच्चा धीरे धीरे करके रो रहा है, उसकी आवाज़ कहीं से दब रही है। उन्हें तुरंत शंका होता है, वो नीलगिरी पेड़ के पास ही रुक जाते हैं। चारों तरफ जब देखते हैं तो उनका शक और ज़्यादा गहरा हो जाता है। उनको ऐसा लग जाता है कि पक्का यहाँ पर कोई बच्चा जो है ज़मीन के अंदर फंस गया है या फिर उसे दबा दिया गया है, कुछ भी ऐसा है, क्योंकि दबी दबी आवाज़ रोने की आ रही थी धीरे धीरे करके। वो फ़ौरन वहाँ पर गांव के उपस्थित सारे लोगों को सूचना देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर खुदाई की जाए, अंदर देखा जाए कि क्या है। गांव के लोग मिलकर तुरंत खुदाई करते हैं और ज़्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ती, एकदम हल्का सा जो है हल्की सी बस खुदाई करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अंदर एक नवजात है। एक ऐसा नवजात जिसने अभी धरती पर सिर्फ कदम रखे 1 या 2 दिन हुए हैं। उसको ये देख के हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, महिला जो कांस्टेबल होती हैं वो बच्ची को अपने गोद में लेती हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र होता है कि वो बच्ची अभी ठीक होती है। वो अपने मौत के आखिरी दरवाजे पर होती है, लेकिन एक भगवान की तरह बनकर आता है ग्राम का मुखिया और गांव वालों के सहयोग से उस बच्ची को निकाल दिया जाता है। बच्ची को तुरंत सिविल हॉस्पिटल भेजा जाता है और इस समय की स्थिति ये है कि बच्ची सामान्य है, यानी कि उसकी तबीयत ठीक है। लेकिन अब इसके पीछे क्या हुआ था? आखिर वो बच्ची वहाँ पर कैसे आई? आखिर किसका ये प्लान था और इतनी घटिया हरकत किसने की? आज की ये कहानी आपको अंदर से हिला देगी, क्योंकि जो इस कहानी में अभियुक्त है, मतलब इस कहानी में जो दोषी आपको निकल कर आएगा इंसान, उसकी उम्मीद आप कभी किए ही नहीं होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। चलिए शुरुआत करता हूँ। ये कहानी है छत्तीसगढ़ जगदलपुर की। जगदलपुर छत्तीसगढ़ में एक कपल होते हैं, एक प्रेमी होते हैं, एक गांव से वो बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं। अब जो प्रेमी है उसका नाम है रिंकू और प्रेमिका का नाम है शालिनी। शालिनी और रिंकू आपस में एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। प्रश्न ये था कि क्या दोनों शादी कर पाएंगे एक दूसरे से, लेकिन ये दोनों ही शादी के मूड में नहीं थे, क्योंकि ये अभी अपनी एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जिनमें इन्हें हर तरीके का सुख मिल रहा था। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि ये बात घर वालों को पता चल जाती है, खासकर शालिनी के। और जब शालिनी के घर वालों को पता चलती है तो वो पूरी तरह से पाबंदी लगाने लगते हैं कि अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, अब तुम उस लड़के से मिलोगी नहीं, अब तुम्हारे पास फ़ोन नहीं रहना चाहिए। ऐसे करके बहुत सारी पाबंदियां लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन शालिनी कहाँ मानने वाली थी। वो जब रिंकू से कहती है कि ऐसी ऐसी परेशानी चल रही है, मुझे क्या करना चाहिए, तो रिंकू सलाह देता है कि देखो 2 ही विकल्प है, या तो कुछ दिन तक शांत रहो या तो फिर घर छोड़कर भाग जाओ। शालिनी को दूसरा वाला विकल्प बड़ा अच्छा लगता है कि यार घर छोड़कर भाग जाते हैं, कुछ दिन शांत कैसे रहेंगे, एक दूसरे से बिना बात किए कैसे रह पाएंगे। इसलिए दूसरा विकल्प शालिनी को बहुत अच्छा लगता है और वो घर पे सबसे लड़ाई झगड़े करके ये कह के निकलती है कि हमें आप लोगों की आवश्यकता ही नहीं है, मैं जहाँ रहूँगी खुद से कमा खा लूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपको लोग हों या ना हों। शालिनी की ये बात सुनकर शालिनी के माँ बाप भाई बहन को बहुत आघात पहुँचता है, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी वो मजबूर थे। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा करे तुम करो। और शालिनी घर से सबको ठोकर मार के बाहर चली जाती है और रिंकू को फ़ोन करके कहती है कि मैं घर से भाग आई, अब आओ हम लोग कुछ इंतजाम करते हैं अपना। रिंकू भी अपने घर से थोड़ी ही दूरी पे पहुंच जाता है और शालिनी और रिंकू दोनों जब शहर में पहुंचते हैं तो इनकी लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अब ये शहर में कैसे क्या करेंगे। अब होता कुछ यूँ है कि रिंकू शालिनी को एक जो है मेगा स्टार में, मतलब मेगा स्टोर जो होता है वहाँ पर लेकर जाता है और वहाँ पर सेल्समैन की एक जॉब होती है जिसमें शालिनी का सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि शालिनी दिखने में भी अच्छी थी, खूबसूरत थी, तो शालिनी का सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है सेल्समैन के रूप में। अब शालिनी अपने पैरों पर खड़ी थी, एक तरफ वो अपने परिवार को लात मारकर बाहर निकली थी और दूसरी तरफ अब वो अपने पैरों पर भी खड़ी थी। उसे इस चीज़ की कोई मलाल नहीं था कि वो अपने परिवार से दूर हो चुकी है। उसे तो 2-2 खुशियाँ मिल गई थी।
वो इस बात से खुश थी कि अब तो उसके पास खुद की जॉब है, 2 पैसे की का मालिकाना हक रहेगा उसके पास, और दूसरी बात ये कि उसका प्रेमी रिंकू भी उसके पास है। रिंकू अक्सर अपने गांव से अप डाउन किया करता था। शालिनी जब भी बुलाती थी, कभी कभी बिना बुलाए भी रिंकू हफ्ते में 2-2, 3-3, 4-4 दिन जो है शालिनी के साथ ही रह लेता था, उसी के कमरे में रह लेता था। इसके बाद वो अपने गांव चला जाता था। ये प्रक्रम काफ़ी समय तक चला, और ये प्रक्रम चलते चलते कुछ ऐसा हुआ कि मतलब जो शालिनी थी वो गर्भवती हो गई। अब जब शालिनी गर्भवती हुई, ये बात जब शालिनी को पता चली कि वो पेट से है, तो उसने अपनी ये बात रिंकू से जाहिर की। रिंकू ने कहा कि तुम्हें पता है ना, हमारी शादी नहीं हुई है, हम लोग साथ में एक लिविंग की तरह रह रहे हैं, तो फिर इस बच्चे का प्रश्न कहाँ से आ जाता है, ये बच्चा तो होना ही नहीं चाहिए। शालिनी कहती है कि देखो, अब बच्चा आ चुका है तो इसे अपना लेना चाहिए, लेकिन रिंकू साफ मना कर देता है। तो शालिनी कहती है कि एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन रिंकू इस बात पे भी सहमति नहीं देता है। रिंकू कहता है नहीं, शादी अभी नहीं करेंगे और इस बच्चे की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न आ चुका था सामने, अब दोनों असमंजस में थे। इधर शालिनी चाहती थी कि बच्चा हो और रिंकू चाहता था कि बच्चा ना हो। और उससे भी बड़ा प्रश्न ये आया कि ये बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्योंकि जब शालिनी को ये बात पता चली कि वो पेट से है तो लगभग बच्चा 2.5 महीने के ऊपर का हो चुका था। अब जब 2.5 महीने का ऊपर का हो गया, जब उसे पता चला, तो उसे ये भी पता था कि हम ऐसे गर्भपात नहीं करवा सकते हैं, जो कि कानूनन जुर्म है। अब दोनों आपस में असमंजस की स्थिति में थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शालिनी कहती है कि एक काम करते हैं, बच्चे को होने देते हैं, जब हो जाएगा तब देखेंगे क्या करना है। रिंकू भी इस पर कुछ अपना व्यक्तिगत विचार नहीं देता है, वो कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब इधर बहुत बड़ी चुनौती थी शालिनी के लिए कि उसे कोई देखे ना, क्योंकि अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था। शालिनी के शरीर में जो है बनावट में काफ़ी परिवर्तन भी हो रहा था, तो शालिनी ने अलग तरीके के कपड़े पहनने भी शुरू कर दिए, और उसके पूरी वो थी कि कोई भी घर वाला, कोई गांव वाला, कहीं से भी कोई देख ना पाए। और इसी तरह करते करते पूरे 9 महीने बिता दिए शालिनी ने, और 9 महीने बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। शालिनी को एक प्यारा सा बच्चा होता है, और ये होता है 22 जनवरी को आधी रात में। 22 जनवरी को आधी रात में जब एक बच्चे को जन्म देती है शालिनी, तो ये बात वो फ़ोन करके रिंकू को खुशी खुशी बताती है कि तुम अब पिता बन चुके हो, हमारा लल्ला हुआ है। लेकिन रिंकू को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि मेरा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए मेरा सच में कोई वास्ता नहीं है, तुम्हें जो इंतज़ाम करना हो कर लो, लेकिन इस बच्चे को मैं नहीं अपना सकता। शालिनी समझ जाती है कि रिंकू इस बच्चे को नहीं अपनाएगा। अब शालिनी के ऊपर ये चुनौती थी कि वो इस बच्चे के साथ क्या करे। शालिनी शायद ये भूल चुकी थी कि बच्चा आखिर उसका खुद का है, वो एक माँ बन चुकी है, और माँ की ममता दुनिया में सर्वोपरि होती है। लेकिन शालिनी को इससे फ़र्क नहीं पड़ा। 22 जनवरी की रात, आधी रात को वो बच्चे को जन्म देती है, और 23 जनवरी को रात में 23 जनवरी को दिन में शाम के वक्त जो है, जब भी उसको समय मिलता है, वो जाकर नीलगिरी पेड़ के नीचे वो देखती है, दिमाग लगाती है कि आखिर इस बच्चे के साथ क्या किया जाए। तो उसके दिमाग में एक शैतानी खुराफात आता है कि इस नीलगिरी पेड़ के नीचे बहुत बड़े बड़े बिल हैं, और वो बड़े बड़े चूहे रहते हैं। तो अगर इस बच्चे को उस बिल में डाल के तोप दिया जाए तो चूहे इस बच्चे को खा जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतनी घिनौनी सोच, इतनी घिनौनी हरकत करने जा रही थी शालिनी, और वो पीछे नहीं हटी, उसने ऐसा ही किया। वो जाती है उस गांव में, नीलगिरी पेड़ के नीचे चारों तरफ देखती है, कोई नहीं दिखाई देता, तो चूहों के बिल में उस नवजात को डाल के ऊपर से मिट्टी से ढक देती है, और ढक के वहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही वो जाती है, उसके थोड़े ही देर बाद जो उस गांव का मुखिया जो होते हैं, वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, और उन्हें उस बच्चे की छोटी छोटी मतलब धीमी धीमी रोने की आवाज़ आती है, और पता चलता है कि कोई दबी दबी आवाज़ आ रही है। तब उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है। सोचिए आज की कहानी में दोषी कौन है? एक माँ, उसका प्रेमी, कौन दोषी है? उसका परिवार? बहुत सारे प्रश्न हैं।
जो मन में अजीब से प्रश्न खड़े कर देते हैं कि आज के समय में लोग किस धारा प्रवाह में बह रहे हैं। माँ की ममता को दुनिया में सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन एक माँ को अपने नवजात बच्चे को इस कदर मारने की योजना दिमाग में लाना बहुत निंदनीय है। क्या कहना चाहेंगे आप, कमेंट करके बताइएगा। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई घटना के साथ। ध्यान रखिएगा अपना, सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।